हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सॉफ्टटेक एकेडमी। और इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि रिएक्ट रिडक्स क्या है। गाइस, अगर आप एक मन स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं या फ्रंट एंड रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं तो रिडक्स अगर आपको नहीं आता है तो आप एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि रिडक्स के थ्रू आप एक कॉम्प्लेक्स और लार्ज लेवल का वेबसाइट आप बना सकते हैं। और अगर आपको रिडक्स नहीं आता है तो इसका मतलब रिएक्ट का नॉलेज आपका हाफ है। आप कंप्लीट रिडक्स को मतलब कंप्लीट जो है आप रिएक्ट पे काम आप नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस है कि आपको एक पहले क्या करूँगा, मैं थियोरेटिकली मैं दिखाता हूँ कि ये रिडक्स कैसे काम करता है, आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। रिडक्स रिलेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए फर्स्ट टाइम में आपको हो सकता है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन मैं बेस्ट ट्राई करूँगा आपको समझाने के लिए पूरे रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप रियल नॉर्मली होता क्या है कि रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने से वो रिलेट करते हैं हम अपने माइंड में कि हाँ यार ये चीज़ उसमें वैसा था और रिडक्स में या कोडिंग के में ऐसा होता है। तो जब भी कुछ हम भूलते हैं तो तुरंत हम रियल लाइफ के जो एग्जांपल होता है उसके साथ हम तुरंत उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। तो अभी क्या है कि रिएक्ट रिडक्स, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। हम एग्जाम्पल भी 2-3 देंगे आपको। पहले थियोरेटिकल बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी अलग अलग तरह से मैं समझाऊंगा ताकि आपको रिडक्स कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो पहले ये समझना है कि रिडक्स आखिर है क्या। तो ये क्या है, एक प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस ऐप। और एक बात बता दूं आपको कि रिडक्स जो है ना वो सिर्फ रिएक्ट में यूज नहीं होता है, अदर भी कोई भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है वहाँ, मतलब इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी इसका यूज होता है। लेकिन रिएक्ट के साथ इसका रिएक्ट चूँकि ज़्यादा पॉपुलर है, इस वजह से लोग रिएक्ट को रिलेट करके इसके साथ में देखते हैं। और यहाँ पे एक टर्म है प्रिडिक्टेबल स्टेट। ये आप जनरली जब पढ़ेंगे ना, देखिए जब कभी मैं भी सीख रहा था तो उस टाइम यार वो प्रिडिक्टेबल स्टेट मतलब क्या है ये, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रिडिक्टेबल स्टेट का मतलब ये हुआ कि यार ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रिडिक्ट करेंगे आगे, ये एक ऑर्गेनाइज वे में जो है उसको जो भी हमारा जो स्टेट होता है, मेन जो फंडा है ना स्टेट, देखो रिएक्ट में या एंगुलर में किसी में भी जो स्टेट होता है ना, तो खास करके रिएक्ट की बात कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। स्टेट जो होता है, स्टेट क्या, डेटा होल्डर होता है ना, तो उसी का मेन, जब डेटा ही नहीं तो फिर रिएक्ट में एप्लीकेशन कहाँ। तो जो आपका स्टेट है उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, छोटा मोटा होता है तब तक तो ठीक है, हम लोग वो यूज स्टेट करके काम चला लेते हैं। लेकिन जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाए या इस तरह के लार्ज वेबसाइट बनाए तो वहाँ पे आपका यूज स्टेट से खाली काम चलने वाला नहीं है, वहाँ पर आपको रिडक्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये है प्रिडिक्टेबल स्टेट, दैट मीन्स इसमें जो स्टेट होता है उसको मोर ऑर्गेनाइज वे में आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो स्मूथ रहे। अब ज़रूरत ये है कि यार ये ज़रूरत आखिर रिडक्स की क्यों पड़ती है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एक कोई भी एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, और यहाँ पे है डेटा। और इसमें आपको तो पता है कि अगर कोई लार्ज एप्लीकेशन बनाते हैं, बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे हो सकता है आपका इसमें कंपोनेंट। तो मान लो इतने सारे कंपोनेंट ABCDEFGH, और कैसे देखते हैं आप, फ्लो क्या है, पहले ऐप है, बी में गया, बी से एफ में गया, आप इसको ले लो, सी में गया, सी से एच में गया, फिर एल में गया। तो इस केस में अच्छा एक चीज़ आप समझें कि रिएक्ट में जो डेटा फ्लो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब जो पेरेंट ऐप होता है उससे चाइल्ड ऐप में डेटा को इनहेरिट कर सकते हैं, ये फीचर उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि बी से सी को डेटा भेजें या डी से ई डेटा भेजें या फिर रिवर्स ऑर्डर में एल से एच में भेजें और एच से सी में भेजें या एल से एफ में भेजें, तो ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए या तो आपको कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करना है, और नहीं तो रिडक्स का कंटेक्स्ट एपीआई भी रिलेटिवली स्मॉलर है, उतना मैच्योर नहीं है। अगर आपको लार्ज वेब पे काम करना है, एप्लीकेशन पे काम करना है, तो वहाँ पे आपको रिडक्स यूज करना पड़ेगा। और रही बात कंटेक्स्ट एपीआई की, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कंटेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड में बहुत सारा एग्जांपल के साथ में 3-4 वीडियोस बनाया है, आप कंटेक्स्ट एपीआई को भी
देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। कंटेक्स्ट एपीआई और रिडक्स काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो गाइस वापस चलते हैं हम लोग यहाँ। तो अभी वही मैं बात बता रहा था कि आप सोचो कि डेटा अगर हमें भेजना हो, आप सोचो, इमेजिन करो कि आपके पास डेटा है मेन ऐप में, वहाँ से भेजना है हमें एल में। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट नहीं भेज सकते एल में, क्या करना पड़ेगा? जैसे ऐसे है, हायरार्की ऐसा है, ऐप के अंदर सी है, सी के अंदर एच है, एच के अंदर एल है। तो आप डायरेक्ट एल के अंदर डेटा नहीं भेज सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सी में भेजना पड़ेगा, फिर एच में जाएगा, तब जाके एल में आप भेज सकते हैं। तो आप सोचो कि बिना मतलब का सी और एच में दोनों में डेटा हम लोग पास कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उसमें, लेकिन बिना मतलब का उसमें डेटा हम लोग पास करके तब जाके एल में हम लोग ले रहे हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए आया है रिडक्स। अच्छा, अब रिडक्स के बिना क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? हाँ, पॉसिबल है। क्या चीज़ से? 3 चीज़ों से। प्रॉप्ट ड्रिलिंग, जो अभी छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। प्रॉप्ट ड्रिलिंग का मतलब क्या हुआ? देखो, नाम से ही पता चलता है, प्रॉपर्टीज़ को पास करेंगे, फिर यहाँ से पास करेंगे इसमें, इससे इसमें, इसमें इसमें, ऐसे करके हम लोग डेटा को पास कर सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। और चलो 2-3 लेवल तक का है तो वहाँ ठीक है, अगर 15 लेवल 20 लेवल अगर ऐसा हो पूरा कॉम्प्लेक्स डेटा में, तो वहाँ पे पूरा एप्लीकेशन हमारा हेवी हो जाएगा और ब्रेक भी हो सकता है और मेहनत भी ज़्यादा है इसमें। तो 3 तरीके हैं डेटा को पास करने का। पहला है प्रॉप्ट ड्रिलिंग, दूसरा है कंटेक्स्ट एपीआई जो मैं भी बताया। और आपको कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में डिटेल से जानना हो तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो वीडियो में, आप वीडियो में जाइएगा, आप देखिएगा कंटेक्स्ट एपीआई में 3-4 अलग अलग तरीके से मैं क्रॉड वगैरह सब करके दिखाया हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो अभी जो है, और फाइनली जो थर्ड है, जो बेस्ट वे है, वो है रिडक्स, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो वही है कि हाउ रिडक्स सॉल्व द प्रॉब्लम। इस ग्राफ के थ्रू आप देखिए कि क्या करता है रिडक्स के थ्रू, आप डायरेक्ट जो मिडिल जो कंपोनेंट्स हैं उसको बाईपास करके आप डायरेक्ट डेटा को सेंड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे एग्जांपल हमें चाहिए था एल में, तो ऐप से डायरेक्ट एल में एक्सेस कर सकते हैं, हमको सी और एच में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आई में चाहिए तो हमको यहाँ डी में जाके घूम फिर के इधर नहीं आना है, डायरेक्टली वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम ऐप टू I. So that is the main the funda of Redux। अच्छा, अब Redux के कुछ फीचर्स को देखते हैं। जैसा मैं पहले भी डेफिनेशन में आपको बताया था कि ये प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल इन द सेंस कि ये ऑर्गेनाइज वे में है। हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज में है, डिबगिंग करना हो या कुछ भी करना हो तो ये आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा होता है सेंट्रलाइज। इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेटा एक जगह रहता है, जितना भी स्टेट है वो हम लोग आगे देखेंगे, आपको बताऊंगा। स्टोर नाम का एक कंपोनेंट रहता है जहाँ पर हम लोग का सेंट्रलाइज्ड डेटा एक जगह रहेगा, वो जगह से ही मैंने सारे डेटा वहाँ पे जाएगा और वहीं से रिट्राइव्ड होगा। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज वे में रहता है। अब क्या है, डिबगेबल भी होता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो इजीली डिबग कर सकते हैं। आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा कि इसको डिबग कैसे करते हैं। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल है, मतलब काफ़ी आसान है यूज करना, इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए इसका मेन डायग्राम को समझिए, ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ होता ये है कि देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होता है, अगर सच पूछा जाए तो इस तरीके से। ऐसे देखिए मैंने वहाँ पे लिखा है एक्शन, लेकिन ये एक्शन होता कब है, जब कंपोनेंट में, समझ लो आपके पास एक कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट में एक बटन है, बटन पे आपने प्रेस किया, क्या हुआ, एक्शन हुआ, समथिंग कुछ हुआ, बटन को प्रेस किया आपने, एक एक्शन हुआ। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब एक्शन में जब आप बटन को प्रेस कर रहे हो तब क्या होता है, वहाँ से जाता है डिस्पैचर में, ठीक है। डिस्पैचर क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, एपीआई है, ठीक है। एपीआई में डेटा जाता है हमारा और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स है उसको लेकर आता है, और उसके बाद जो एक्चुअल जो डेटा है जो मॉडिफाई करता है वो है हमारा रिड्यूसर। इस टाइम आपको बहुत समझ में नहीं आता होगा, आप खाली इतना समझते जाइए कि स्टेप्स कैसे कैसे है। व्यू पे क्लिक किया, एक्शन हुआ, एक्शन होने के बाद हमारा एपीआई में, ये बाद में देखेंगे, डिस्पैचर में जाता है, डिस्पैचर से हमारा रिड्यूसर में आता है। रिड्यूसर के बारे में गाइस आप देखेंगे हमारा इसमें, तो यहाँ पर मैं देखो रिएक्ट एक हुक है, यूज रिड्यूसर, ठीक है।
आप इस वीडियो को आप सेपरेटली स्पेशली रिड्यूसर के लिए ही बनाया हूँ कि कैसे काम करता है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये वीडियो देखने से आपका आधा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये है यूज रिड्यूसर। उसके बाद में मैं रिड्यूसर का और कंटेक्स्ट के साथ में और भी कुछ चीज़ें दिखाया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू में समझाया हूँ कि रिड्यूसर कैसे काम करता है। चलिए वापस आते हैं हम लोग फिर यहाँ पर। तो ये रिड्यूसर है। उसके बाद क्या करता है कि रिड्यूसर डेटा को सेंड करता है और रिट्रीव करता है कहाँ पे, स्टोर में। स्टोर जैसा कि मैं भी बताया सेंट्रलाइज होता है, वहीं पर डेटा जाता है और वहीं से डेटा सेव होता है। और जो नया स्टेट होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूसर पुराना स्टेट को लेता है और उसको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई नहीं मतलब उसका क्लोन करता है। क्लोन करने के बाद में स्टोर में देता है और उस स्टोर से जो मॉडिफाइड जो डेटा था उसको यहाँ पर चेंज करके और वापस व्यू को सेंड करता है। तो ये इस तरह का इसका पूरा कंप्लीट साइकिल है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये सेम डायग्राम है। तो ये डिस्पैचर आखिर क्या होता है, मिडलवेयर होता है। मिडलवेयर इन द सेंस कि क्या होता है, एपीआई कॉल होता है, जैसे मैं आप दिखाया हूँ। ठीक है, अभी करंट ऑपरेशन अगर आप कर चुके हैं तो एपीआई एक्सीओस आपको पता ही है ना। तो वही वाला चीज़ यहाँ पर होता है मिडलवेयर में, डिस्पैचर का काम वही है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल को समझो। यहाँ पे एन एक्शन इज इन ए रिडक्स इज ऑब्जेक्ट। आप समझिए कि एक्शन क्या है। आप यहाँ पे देखिए एक्शन, ये जो एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, प्लेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं भाई, आपको पता है जावास्क्रिप्ट में ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस से एंड होता है, और उसमें की वैल्यू होता है, टाइप। ये हो गया, यहाँ पे देखो ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है और इसका एक्शन का एक टाइप होता है। क्या टाइप होता है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐड होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पर तो एक टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर तो एक्शंस क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक टाइप होता है। फिर समझो क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्शंस जिसका एक टाइप होता है, और वो टाइप क्या है, वो एक्शन होता है। यहाँ पर जो भी एक्शन हो उस तरह का। अब डिस्पैच इज द मेथड यूज टू डिस्पैच एक्शन टू द रिड्यूसर। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि जो एक्शन है ना उसको रिड्यूसर तक पहुँचाने में डिस्पैचर मदद करता है। डिस्पैच जो होता है वो मतलब एक्शन अपने आप वहाँ नहीं जाएगा, उसको क्या करेगा, रिड्यूसर तक पहुँचाने के लिए एक्शन को ज़रूरी है इस बात का कि डिस्पैचर जो है उसमें हेल्प करे। तो ये हेल्पर है एक्शन को रिड्यूसर तक पहुंचाने का। ठीक है, तो डिस्पैच एक मेथड है जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो वही अभी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। अब आपको एक रियल टाइम एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। मैं सोचा कि यार कैसे मैं स्टूडेंट को अच्छा से समझा सकता हूँ ताकि उसको याद रहे, और वो जब जब भूले ना तो वो रिलेट करके सोचे कि ओह अच्छा ये उसके साथ में ऐसा था तो इसकी जगह पे कोड में ऐसा है। इसलिए मैंने ये गन्ने वाला दिखाने की कोशिश की है इसमें। आप देखो गन्ना तो का जूस तो पिए ही होंगे, चाहे वो छोटा सिटी हो, एक गांव हो से लेके बड़े मेट्रो सिटीज़ में सब जगह पर इंडिया में गन्ना का जूस मिलता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर ये गन्ना वाला क्या करता है, इसको घुमाता है, ये हैंडल को घुमाता है तो यहाँ कुछ एक्शन होता है, मतलब ये रन होता है। तो समझ लीजिए कि इस एग्जाम्पल में यहाँ एक्शन हो रहा है कुछ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्शन क्या हुआ, टू कॉल एनीवेयर इन द एक्शन वी यूज डिस्पैच। अब आपको पता है पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई ये एक्शन अपने आप काम नहीं करता है यहाँ पर, उसके लिए डिस्पैचर की मतलब हैंडलर की ज़रूरत है कुछ ना कुछ, है ना। तो हैंडलर क्या है यार, यहाँ पर दे देखो, है ना, टू कॉल एनीवेयर इन द एक्शन वी नीड डिस्पैच। देखो ऐसे आप कोड में आगे चल के देखेंगे कि डिस्पैच, देखो ऐड टू टेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक्शन है। देखो इस एक्शन को रिड्यूसर तक भेजने के लिए डिस्पैच मेथड का यूज करेंगे। अब आते हैं वापस से। अब इस देखो गन्ने का जूस का जो हैंडलर, ये अपने आप थोड़ी ना घूमेगा, ये जो है अपने आप तो नहीं घूमेगा, इसको घुमाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। ये घुमाएगा तभी ना ये चलेगा यहाँ पर। तो ये हो गया हैंडलर, दैट मीन्स डिस्पैचर। एक्शन होने के लिए डिस्पैचर का होना ज़रूरी है, तभी यहाँ एक्शन होगा। चलो तो स्टेप 2 समझ में आ गया आपको।
ये एक्शन क्या है जो यहाँ मेन काम हो रहा है, और दूसरा क्या है उसके लिए एक्शन, मतलब ये यहाँ गन्ना जो है उसको मतलब क्रश करने के लिए उसको तो घुमाना पड़ेगा, तो ये है हैंडलर। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं रिड्यूसर जो मेन है। रिड्यूसर ही मेन फंडा है इसके अंदर में जो समझना है आपको। अब सोचो, रिड्यूसर समझने से पहले आप एक बात समझना है आपको। यहाँ पर देखो, ये है गन्ना, है ना, इसको यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद इसको घुमाया जाएगा, फिर क्या होगा, तब जाके इसका जूस निकलेगा, है ना। ये जो गन्ना है इसको यहाँ डालेंगे, इसका जूस निकलेगा। मतलब क्या हुआ, गन्ना क्या था, एक स्टिक है, लकड़ी जैसा है, लेकिन आपको मिला क्या, जूस मिला, है ना। मतलब ये हुआ स्टेट चेंज हुआ, स्टेट था सॉलिड बन गया लिक्विड। तो ये किया काम, क्या किसने किया, ये पूरी जो मशीन है ना, मशीन, ये पूरी मशीन जो है वो है रिड्यूसर, ठीक है, जिसका काम होता है स्टिक को लेना, गन्ने के स्टिक को लेना, गन्ने के जो लकड़ी है उसको लेना और उसको जूस में कन्वर्ट करना, यही काम है रिड्यूसर का, ठीक है। अब आते हैं कोड में समझने के लिए इसको। स्टेट्स आर रीड ओनली और इम्यूटेबल। जो स्टेट होता है ना, डायरेक्टली उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब देखो, म्यूटेबल का मतलब होता है यार, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है, लेकिन इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। मतलब स्टेट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड ओनली होता है, मतलब स्टेट को डायरेक्ट चेंज नहीं किया जा सकता। इन रिडक्स रिड्यूसर्स आर प्योर फंक्शन, ठीक है, दैट टेक्स द करेंट स्टेट of the application and an action and then return new state, that is important, ठीक है। यहाँ क्या होता है, रिड्यूसर का काम क्या है, फिर आप यहाँ से समझो, रिड्यूसर का काम क्या था कि भाई ये यहाँ से लेगा इसको और इसमें कन्वर्ट करेगा। सेम चीज़ को यहाँ पे समझो, रिडक्स क्या करता है, रिड्यूसर एक फंक्शन है, एक मशीन है जो क्या करता है, मतलब अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मशीन है जो क्या करता है, वो करंट स्टेट को लेता है, मतलब गन्ना का स्टिक को लेता है और क्या करता है, और वहाँ पे एप्लीकेशन को लेता है और उसको क्या करता है, एन एक्शन एंड देन रिटर्न अ न्यू स्टेट, दैट मीन्स व्हाट, जूस। करंट स्टेट को लेता है, रिड्यूसर उसको चेंज करता है और एक नया स्टेट चेंज करता है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप ये बोल रहे हैं कि यार जब ये चेंज ही नहीं हो सकता है तो फिर ये चेंज करके नया वो चेंज कैसे किया, उसको चेंज कैसे करता है, उसकी कॉपी बनाता है, ठीक है, जो स्टेट होता है उसकी कॉपी बना के उसको चेंज करके यहाँ पे देता है, ठीक है। तो अब वापस इस फिगर में चलते हैं। एक्शन है, यहाँ पे रिड्यूसर है और डिस्पैचर जो हैंडलर आपको बताया डिस्पैच करने का वो काम आता है, और रिड्यूसर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, R1 R2 R3 जैसे भी ज़रूरत हो, और फिर स्टेट यहाँ पे लिया और फाइनली ऐसे साइकिल चलता है। अब रिड्यूसर के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। एक्शन एंड स्टेट्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर बाय फंक्शंस कॉल्ड रिड्यूसर। यहाँ पे आपने क्या देखा, स्टेट जो है और एक्शंस दोनों इंटरकनेक्टेड है रिड्यूसर के थ्रू। एन एक्शन इज डिस्पैच्ड विद द पर्पस टू मेक चेंजेस। एक्शन मतलब ये देखो, ये क्यों घुमाते हैं इसको हम लोग, ये गन्ना वाला क्यों घुमाता है, क्योंकि इसको इसका स्टेट चेंज करना है, इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। वही चीज़ यहाँ है एक्शन में, ठीक है, इसमें जाओ तो द एक्शन इज डिस्पैच्ड विद द पर्पस टू मेक चेंजेस, दिस चेंज इज कॉल्ड बाय रिड्यूसर। वो मशीन पूरा चेंज करता है। रिड्यूसर इज ओनली वे टू चेंज स्टेट इन रिडक्स। ध्यान रखना, रिड्यूसर ही ऐसा है जो चेंज कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब वापस मशीन को समझो, यहाँ पर ये हो गया पूरा मशीन हो गया रिड्यूसर आपका, और ये हो गया एक्शन, यहाँ एक्शन हो रहा है, करंट स्टेट ये गन्ना था और उसका न्यू स्टेट चेंज होके यहाँ आ गया, जो मैं पहले भी बात कर रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं कोड में कि यार थियरी और बहुत ये गन्ना का जूस पी लिया, अब जो है चलते हैं प्रैक्टिकल वे में ये कि कैसे काम करता है, ठीक है, इसको समझना। ये क्या है, जैसा मैं बताया आपको कि रिड्यूसर क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, कोई बड़ा वो हार्ड मशीन नहीं है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है रिड्यूसर, जिसमें रिड्यूसर दो चीज़ें लेता है, ठीक है। क्या क्या लेता है, पहला इनिशियल स्टेट लेगा, मतलब वो गन्ने का स्टिक लेगा मतलब एग्जाम्पल, इनिशियल स्टेट लेगा और उसके बाद में एक एक्शन लेगा, मतलब दो पैरामीटर इसमें होता है, रिड्यूसर में दो पैरामीटर लेगा, एक इनिशियल स्टेट और दूसरा एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, स्विच चेक करेगा
कि भैया एक्शन का टाइप क्या है, तो यहाँ कहेगा कि ऐड करना है। जैसे मान लो आप ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाए तो ऐड कार्ट होगा, डिलीट कार्ट होगा, व्यू कार्ट होगा, उस तरह का। तो यहाँ लिया केस चेक किया, ऐड टू डू। अब क्या करेगा, यहाँ देखो रिटर्न कर रहा है ओबीजे असाइन और टू डू जो भी है, अभी कोड उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये रिटर्न कर रहा है। देखो यहाँ न्यू स्टेट, ठीक है। जब हम लोग रियल कोड करेंगे तब समझ में आएगा। बस इतना भी यहाँ पे समझना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिया, इनिशियल स्टेट और एक्शन को लिया, और उसके बाद यहाँ पे इसको जो भी काम करना था किया, और रिटर्न करके नया स्टेट यहाँ पे चेक करके दिया। तो ये काम था रिड्यूसर का। हम लोग आगे रियल टाइम एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके समझाते जा रहा हूँ आपको कि कैसे कोड हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नया आया, फिर बोले यार घूम फिरा के यही मशीन को दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, इसमें नई चीज़ आया यहाँ पर। देखो रिड्यूसर ये है ना, पूरा मशीन रिड्यूसर, डिस्पैचर एक्चुअली है ये जो गोल है इस डिस्पैचर है। एक्शन हुआ यहाँ पर, एक्शन होने के बाद करंट स्टेट को लिया, ये गन्ना को, गन्ना से नए स्टेट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर एक कैच है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जब गन्ना वाला जब घुमाता है तो यार आपको डायरेक्ट तो ग्लास में नहीं दे देता है ना, वो पहले एक यहाँ बाल्टी रखा हुआ रहता है ना, वो कभी कभी वो बर्फ़ भी मिला देता है और पानी चोरी से वो पानी भी मिला देता है, है ना। तो वो एक बाल्टी होती है यहाँ पर नीचे, उसका बकेट होता है जिसमें गन्ने के साथ साथ जो है वहाँ पे वो पानी भी मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, ठीक है। और बहरहाल तो मकसद ये है कि कहने का कि यहाँ पर जो है आपको पहले गन्ना का जूस जो है वो स्टोर होता है यहाँ पर, तब जाके फिर ग्लास में एक एक करके निकालता है वहाँ से, है ना। तो गाइस रिडक्स में भी ऐसा ही कुछ है, पहले जितना भी स्टेट होगा ना स्टोर में जमा होगा जाके, फिर वहाँ से जिसको जिसको जो जिस कंपोनेंट को चाहिए वो वहाँ पे लेगा। अब आया स्टोर का कंसेप्ट, देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ यार स्टेप बाय स्टेप, है ना। बहुत मेहनत किया मैं इसके पीछे कि कैसे आप लोग को समझ में आए, ठीक है। और स्टूडेंट को मैं समझाता हूँ तो ठीक है वो समझ जाते हैं इस तरह से। तो आप रिवाइज करेंगे फिर से और एक बार रिलेट करेंगे, फिर आप भूलेंगे कभी नहीं, ठीक है। स्टोर यहाँ पे देखो, स्टोर क्या है, अब ये भी यार जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही है, विच कैन होल्ड द एप्लीकेशन स्टेट एंड प्रोवाइड फ्यू हेल्पर मेथड टू एक्सेस द स्टेट, है ना। डिस्पैच एक्शंस एंड रजिस्टर लिस्नर, द एंटायर स्टेट ऑब्जेक्ट ट्री ऑफ एन एप्लीकेशन इज सेव्ड इन द सिंगल स्टोर। अभी मैंने बताया जैसा आपकी, अभी इतना समझना है कि स्टोर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसमें पूरा एप्लीकेशन का जो स्टेट होता है यहाँ जमा होता है, और यहीं से निकाल के हम लोग लेते हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे पूरा जमा होगा और यहाँ पे जमा होने के बाद फिर जो है इधर एक एक क्लास निकाल के उसको देगा, ठीक है। तो स्टोर जैसा मैं बताया जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जहाँ पे सारा स्टेट हमारा जमा होगा। फिर वापस आते हैं यहाँ पे, सेम चीज़ देखो आपको समझ में आता होगा कि स्टोर लिया फिर डिस्पैच किया। स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखो, इम्पोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, और उसके बाद में रिड्यूसर। अब फिर यहाँ पे रिड्यूसर को पास करते हैं स्टोर के अंदर में, क्योंकि रिड्यूसर ही तो वो चीज़ है ना जहाँ से आपको नया स्टेट मिल रहा है ना। तो जो स्टोर था उसमें रिड्यूसर में जो नया स्टेट चेंज करके दिया उसको हम लोगों ने जमा कर दिया। अब इस स्टोर से जो भी डेटा हमें लेना होगा वो डेटा हम लोग लेंगे। तो जैसे हमें दिखाया आपको, यहाँ देखो ये गन्ना है, सब कस्टमर खड़ा है उधर उसको पिला रहा है एक एक करके। तो ये कस्टमर एक्चुअली है क्या, वो आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो हम लोग शुरू में बात किया था। तो गाइस ये पूरा फंडा है कि आप कैसे कैसे इसमें काम कर रहा है। अब व्यू जो है एक्चुअली वही जो है व्यू, ये सारा व्यू है, ठीक है। अब व्यू और कम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपोनेंट्स। कभी कभी आप सुनेंगे डम कंपोनेंट, यार ये डम कंपोनेंट मतलब बहरा गूंगा है क्या, ऐसा नहीं है। डम कंपोनेंट दो तरह का है, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड इंचार्ज ऑफ एक्शंस, मतलब जिसमें कुछ ऐसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा समझने के लिए। यार कभी कभी हमारे पास जो है ना एक दो दोस्त भी जाते हैं उधर साथ में, तो आप उसको बोलो कि यार गन्ना जूस पिएगा, नहीं नहीं यार तुम पी लो, ठीक है। तो पता ये चला कि दो तीन लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं पी रहा लेकिन आपके साथ है वो खड़ा, ठीक है, बोलेगा यार हमको खांसी है हम नहीं पिएंगे या हमको ठीक नहीं लगता है ना। तो कंपोनेंट में भी ऐसा ही है, जो पिएगा ना, जो यूज करेगा स्टोर के वैल्यू को, वो हो गया एक्टिव कंपोनेंट, और जो यूज नहीं कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डम कंपोनेंट। द एक्टिव कंपोनेंट्स इन रिटर्न पास डाउन द प्रॉप्स विच द इनएक्टिव कंपोनेंट ट्रीट एज ए कॉल बैक एक्शंस, ठीक है।
तो गाइस ये था कंप्लीट स्टोरी कि कैसे मैंने रिडक्स क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आपको आगे के चैप्टर में दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे कोड के थ्रू कि जो कुछ भी थियरी में आपने सीखा उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइस एक बार फिर से आप एक बार रिवाइज करके इसको एक बार देख लीजिए। मैं समझाया जैसा कि आपको मुझे आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है फंडामेंटली थियरेटिकली एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन अभी जो है अब हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को आगे देखेंगे और डोंट वरी आपको 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल से दिखाऊंगा ताकि क्या होगा, ये अलग चीज़ है, इसको डोंट थिंक अबाउट दिस करंटली। तो अलग अलग आपको छोटे छोटे पहले क्या होता है कि एक ही बार में देखो, बहुत सारे मैंने देखा है कि ट्यूटोरियल्स होते हैं, उसमें क्या होता है पता है, एक दिखा दिया काउंटर बटन ख़त्म, जा अब समझ जाओ तुम पूरा रिडक्स। अरे यार काउंटर बटन से रिडक्स नहीं समझ में आ जाएगा। अभी क्या होता है, कोई लोग सीधा ई कॉमर्स का एप्लीकेशन दिखा देता है। तो यार पहले तो उसको छोटा दिखाएंगे, फिर उसका मीडियम लेवल का दिखाएंगे, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा लार्जर दिखाएंगे, तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा ना। एक ही बार में उसको या तो छोटा सा दिखा के ख़त्म कर दिया या तो फिर एकदम डायरेक्ट लार्ज में चला गया, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर छोड़ देता है, यार ये रिडक्स बड़ा माथा पेची है, बहुत मगजमारी, नहीं समझ में आएगा, छोड़ो इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको आगे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे दिखाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज डू सब्सक्राइब सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो डेफिनेटली यू विल गेट नोटिफिकेशन एंड यू कैन सी द वीडियो। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गाइस वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल और ये सेकंड पार्ट है रिडक्स का। गाइस बहुत सारा थियरी मैंने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो है हम लोग का एक्शन और डिस्पैचर, तो इस तरीके से हम लोग कोड को करेंगे ताकि आप जो थियरी आपने सीखा है उसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्शंस क्रिएट करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स डू वन थिंग, हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्ट 2013, यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू, npx create react app redux, I'm giving it name it as video, okay। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में अच्छा फोल्डर क्रिएट हो जाए, रिएक्ट वीडियो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ फोल्डर, हाँ अभी फोल्डर ये क्रिएट हो गया। रिडक्स, और इसको इन द मीन टाइम हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके रख लेते हैं। ओके गाइज, तो फाइनली इंस्टॉल हो गया। अब सीडी करके हम इसको यहाँ किया, मतलब इस डायरेक्टरी में हम चले गए और ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, एसआरसी फोल्डर के अंदर है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं। पहली बात तो ये है कि देखो मैं कोड लाइन टू लाइन लिखने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को मैं समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये रिडक्स को इंस्टॉल करना है। एक मिनट, जैसा कि मैं पहले ही बताया था आप लोग को कि रिडक्स जो है वो लाइब्रेरी है, एक्सटर्नल रिएक्ट के साथ में नहीं है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है इसको। तो ये पहले इंस्टॉल कर लेते हैं इधर। बाय द टाइम दिस गेट्स इंस्टॉल्ड, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक्शन को क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्शंस में actions.js फाइल क्रिएट करेंगे और ये फाइल हम लोग कोड जो है उसके अंदर रखेंगे। कहाँ करना है, एसआरसी फोल्डर के अंदर actions.js, ठीक है। अब यहाँ कोड में देखो क्या लिखा है हमने, 2 एक्शंस दिया है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। अब ये दोनों में क्या किया हमने, इंक्रीमेंट में ये देखो टाइप, ये दोनों टाइप एक्चुअली क्या है, ये दोनों टाइप है जिसको हम लोगों ने एक इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखो एक ऑब्जेक्ट है ना,
एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर में टाइप हमने लिया और दूसरा एक और फंक्शन बनाया जिसमें टाइप क्या है, डिक्रीमेंट। ठीक है, ये दो हम लोगों ने डिक्लेयर किया तो हमारा काम जो फर्स्ट लेवल का था वो हो गया, ये हम लोगों ने क्रिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, इसमें वही चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को। तो ये समझने में कोई मुश्किल आप लोग को नहीं हुआ होगा कि दो हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिया, दो फंक्शन क्रिएट किया, एकदम सिंपल। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो मेन मशीन है जो मैं पहले आप लोग को बताया था, अब यहाँ रिड्यूसर्स डॉट जेएस। अब रिड्यूसर के अंदर क्या होगा भाई, तो ये कोड हम लोग यहाँ पे लेते हैं और अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है। आपको अगर याद होगा था, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्शंस को यहाँ पे इंपोर्ट किया जो जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया इसको, और उसमें से दो डिस्ट्रक्चरिंग करके लिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसको इसमें से हम लोगों ने इंपोर्ट किया। अब ये क्या है, इनिशियल स्टेट, स्टेट का ही तो मेन खेला है। अब इनिशियल स्टेट में क्या किया, काउंटर में हमने 0 ले लिया। ठीक है, आपको याद होगा कि मैं बताया था कि रिड्यूसर दो पैरामीटर लेता है। क्या लेता है, इनिशियल स्टेट और एक्शन। क्या करता है, इनिशियल स्टेट और एक्शन, जो मैं बार बार आप लोगों को कल दिखा रहा था कि यहाँ पर ये जो है रिड्यूसर क्या चाहिए उसको, एक एक्शन चाहिए और इनिशियल स्टेट चाहिए, मतलब ये चाहिए स्टिक, और ये इनिशियल स्टेट चाहिए उसको। ठीक है, ये दो चीज़ें। इसमें क्या है, रिड्यूसर दो चीज़ें ले रहा है, इनिशियल स्टेट दैट मीन स्टिक ऑफ शुगर केन है ना, जो हम बात कर रहे थे, वो इनिशियल स्टेट लिया, और एक्शन, ये दो चीज़ें पास होता है रिड्यूसर के अंदर। जैसा कि आपको बताया था कि रिड्यूसर क्या है भाई, एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो क्या करता है, स्टेट को लेता है और उसकी एक कॉपी बनाता है, क्लोन करता है और अल्टीमेटली न्यू स्टेट को रिटर्न करता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, स्विच में चेकिंग करा, चूँकि हमारा दो है एक्शंस, तो ये केस 1 में ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अगर इंक्रीमेंट होगा तब क्या करेगा, यहाँ पे जो पहले से जो स्टेट है उसको लेगा और उसमें क्या करेगा, यहाँ पर मतलब ये क्या करेगा, जो काउंटर पहले से हमारा है उसमें 1 ऐड करके और फाइनली यहाँ पे ऐड कर देगा उसको। ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा ये स्प्रेड ऑपरेटर है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कॉन्कैटिनेट करता जाता है। जैसे मान लो पहले था 1, फिर 2, फिर 3, 4, जैसे ऐड करते जाएंगे यहाँ पे स्टेट में जमा होता जाएगा। डिक्रीमेंट में भी सेम होगा, एक एक करके घटता जाएगा और अल्टीमेटली स्टेट, और ये रिटर्न क्या करेगा, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, अल्टीमेटली यहाँ से इसको रिटर्न करेगा स्टेट को। तो क्या लिया, फिर से देखो भैया, यहाँ पे इनिशियल स्टेट लिया इसने जो कि 0 है हमारा काउंटर में, और एक्शन लिया। ठीक है, एक्शन में क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों है। यहाँ पे स्विच केस लगा के हमने चेक किया कि एक्शन क्या है, पहले अगर इंक्रीमेंट है तो ये क्या करेगा, काउंटर को एक एक करके बढ़ाएगा, अगर डिक्रीमेंट है तो एक एक करके घटाएगा, और जो कुछ भी होगा वो रिटर्न करेगा फाइनली यहाँ पर। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, देखो यहाँ रिटर्न कर रहा है या फिर यहाँ रिटर्न कर रहा है, और डिफ़ॉल्ट में जो भी होगा, अगर 0 वैल्यू तो 0। तो स्टार्टिंग में जब हम लोड करेंगे तो ये रिटर्न करेगा, मतलब 0, इंक्रीज करेंगे तो ये रिटर्न करेगा, डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से रिटर्न करेगा, और फाइनली हम लोग रिड्यूसर को एक्सपोर्ट किया। कोई मुश्किल बात नहीं, समझ में आ गया हो आप लोगों को। ओके, तो आगे चलते हैं। अब जो पार्ट है वो है स्टोर क्रिएट करेंगे। स्टोर के बारे में आप लोग को मैं बताया था स्टेप में, अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे वापस, स्टोर डॉट जेएस। ठीक है, स्टोर क्या था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें मैं समझाया था आप लोग को कि स्टोर क्या है, एग्जाम्पल में कि ये स्टोर है ना, ये यही है जहाँ पे सारा स्टेट हमारा आके जमा होगा और कंपोनेंट को उसको दिया जाएगा उसकी वैल्यू। तो स्टोर में लिखने क्रिएट करने की क्या है, क्रिएट स्टोर। एक चीज़ बताऊँ, ये वीडियो जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो रिडक्स है वो एक तरह से कह सकते हैं कि डेप्रिकेटेड हो गया है क्रिएट स्टोर। अभी जो है यूज होने लगा है रिडक्स टूल किट, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल मैं इसी को दिखाता हूँ आपको, उसके बाद रिडक्स टूल किट के साथ भी दिखाऊंगा, इसीलिए आपको क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, एक्सपोर्ट। अब क्या किया,
स्टोर को हमने यहाँ पे ये किया। एक चीज़ यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो स्टोर क्या है भाई, स्टोर जो है आखिर वैल्यू कहाँ से आएगा, रिड्यूसर से आएगा। अगर आप इस डिज़ाइन को देखो कि भाई इसमें कहाँ से आएगा, जो इसके अंदर जो जूस आएगा वो कहाँ से आएगा, ये रिड्यूसर मशीन से ही आएगा ना, सेम वही चीज़ है। तो रिड्यूसर को इसीलिए यहाँ पे हमने पास किया कि रिड्यूसर से जो नया स्टेट चेंज होके आएगा वो तब जाके स्टोर में जमा होगा, ठीक है, चाहे वो घटे या बढ़े, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या किया भाई, स्टोर को यहाँ पे क्रिएट किया, रिड्यूसर को कॉल किया और रिड्यूसर को पास कर दिया। यहाँ पे याद रखें एक से ज़्यादा रिड्यूसर भी हो सकता है, तो कॉमा करके हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल रिड्यूसर, वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सिंपल एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पे स्टोर हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है, सारा कुछ तो हो गया यार, हैंडलर तो कुछ है ही नहीं, ये काम कैसे करेगा। हाँ, तो अब हम लोग क्रिएट करेंगे app.js के अंदर में, जहाँ से बटन लगाएंगे थोड़ा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। तो इसको डिलीट मार लेते हैं यहाँ से और चलते हैं यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट में। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये रहा काउंटर इन द सेंस कि चलो हम इसको ऐप के अंदर ही डायरेक्ट रख देते हैं। तो ये इसको ओके। तो अब लाइन टू लाइन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहली बात तो ये है कि देखो, एक काम करते हैं, इसको काउंटर ही रहने देते हैं, इसको कॉपी करके और ऐप जैसा था वैसे रहने देते हैं, एक अलग ही फाइल बना ले तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसका नाम दे देंगे counter.js और यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ये एक्शंस में दो फंक्शंस है हमारा, कौन सा, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों फंक्शन को। और क्या किया हमने, इस काउंटर जो हमारा फंक्शन है उसमें तीन चीज़ें हमने पास किया, एक काउंट को किया, मैंने पैरामीटर लिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। और ऑन क्लिक इंक्रीमेंट जो है एक्शन होगा, और यहाँ पे जब मतलब इन शॉर्ट हम लोग जब क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट एक्शन होगा, जब क्लिक करेंगे तो डिक्रीमेंट एक्शन होगा, यहाँ पे एक है ना। अब ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मैप स्टेट टू प्रॉप्स, अब ये क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो, मैप स्टेट टू प्रॉप्स इज अ फंक्शन दैट मैप्स द रिडक्स स्टोर स्टेट टू द प्रॉप्स ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्टोर जो हम लोगों ने क्रिएट किया है store.js, तो बेसिकली इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो क्या है इसमें कि ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, रिडक्स स्टोर से स्टेट को लेके और एज ए ऑब्जेक्ट उसको पास करता है कंपोनेंट को। शॉर्ट में यही समझिए आप। इसमें क्या है कि रिडक्स का जो स्टोर है उससे डेटा लेके ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में उसको सेंड करता है, जो कंसर्न्ड कंपोनेंट है उसको, मतलब शॉर्ट में स्टोर से कंपोनेंट में डेटा सेंड करने में ये मदद करता है। तो कोड में अगर आप देखेंगे तो यही काम हो रहा है, यहाँ पे देखो है ना, कि ये जो है जो कुछ भी वैल्यू है ये कनेक्टेड कंपोनेंट में, मतलब ये जो वैल्यू है वो स्टेट में सेंड करेगा यहाँ से। और इसमें साफ दिख रहा है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, है ना। ये क्या काम कर रहा है भाई कि ये दोनों जो फंक्शन है उसको एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहा है। अब जब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या करेगा, कनेक्ट, ये देखो कनेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे मैप स्टेट टू प्रॉप्स, मतलब इसको एज ए आर्गूमेंट लग रहा है, और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स ये दोनों को आर्गूमेंट ले रहा है। फाइनली यहाँ पे इसको काउंटर हम लोग पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे है कि कनेक्ट क्या हुआ है कि जे हाई ऑर्डर कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट रिडक्स दैट कनेक्ट्स रिएक्ट कंपोनेंट टू रिडक्स स्टोर। ये कनेक्ट क्या कर रहा है, फाइनली ये कनेक्शन ब्रिज का काम कर रहा है। क्या चीज़ के लिए, स्टोर और कंपोनेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। इट टेक्स टू ऑप्शनल आर्गूमेंट्स, ये दोनों आर्गूमेंट को इसके कनेक्ट के अंदर में कौन कौन सा आर्गूमेंट है जो अभी हमने देखा, एक ये आर्गूमेंट है और दूसरा ये दोनों आर्गूमेंट है, ठीक है। ये दोनों को पास करके देता है। तो कनेक्ट क्या काम करता है, हमारा कंपोनेंट से लेके स्टोर के साथ में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे, ये दोनों आर्गूमेंट को लेके। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे।
आपको 3 तरीके से मैं दिखाऊंगा कि इसी सेम चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग को एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर इंडेक्स में अच्छा ऐप, अभी तो काउंटर हमने किया, ऐप.js को हम लोग में काउंटर को कॉल करते हैं। यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारा, इसको हम लोग ऐप में कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये काउंटर को ऊपर में कॉल किया और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे अब देखो इसको काउंटर को हमने कॉल किया है। ठीक है, अब index.js जो है वहाँ पे हम लोग को ये जगह पे हम लोग को रैप करना पड़ेगा। क्या चीज़ से, ये देखो प्रोवाइडर जो है हम लोग का, आपको याद होगा कि प्रोवाइडर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे बार बार। यहाँ से प्रोवाइडर लिया, क्या चीज़ से, रिडक्स से, और ये फिर दूसरा जो है स्टोर भी हम लोग यहाँ से लेंगे। काम करते हैं, हाँ प्रोवाइडर तो ले लिया, ये स्टोर भी हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे, जो हम लोगों ने स्टोर क्रिएट किया है, इंपोर्ट उसको भी। और फाइनली बाइंड करेंगे हम लोग कैसे, वो है देखो यहाँ पे प्रोवाइडर स्टोर, क्या चीज़ में, ऐप। ये ऐप के पहले यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रोवाइडर को रैप कर दिया। यहाँ पे आपके दिमाग में ये होगा, ये प्रोवाइडर का मतलब क्या हुआ कि ये स्टोर जो है अब ऐप में अवेलेबल होगा, और ऐप में क्या है, वो है काउंटर। ठीक है, तो एक वेरी सिंपल एग्जांपल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कैन नॉट रिजॉल्व रिड्यूसर, किस में भाई, स्टोर में जो कॉल हुआ है रिड्यूसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम लोग का नाम है रिड्यूसर्स एक्चुअली, और स्टोर में हम लोगों ने कॉल जो किया है उसका नाम दिया है रिड्यूसर। ठीक है, अब शायद ये प्रॉब्लम दूर हो जाना चाहिए, हो गया दूर। और अब हम लोग रन करके इस प्रोजेक्ट को देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या दे रहा है। तो आ गया ये आउटपुट। अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ से डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है रिडक्स के थ्रू इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ये होल सिनेरियो को फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक्शंस को क्रिएट किया। 2 एक्शन दिया हमने यहाँ पे। पहला क्या है, 2 फंक्शन बनाया एक्शन का, इंक्रीमेंट और दूसरा डिक्रीमेंट। ठीक है, और इसमें हमने टाइप पास किया, इंक्रीमेंट टाइप और दूसरा डिक्रीमेंट टाइप। इसका यहाँ का काम ख़त्म हो गया। स्टोर में क्या किया, जो रिड्यूसर क्रिएट किया हमने, उस रिड्यूसर को यहाँ पे कॉल किया। रिड्यूसर्स में हमारा क्या है भाई, 2 चीज़ें लिया, इनिशियल स्टेट और एक्शन। ये दोनों को पास करने के बाद यहाँ पे चेक किया कि क्या कर रहा है। इंक्रीमेंट है तो रिटर्न जो भी होगा 1 बढ़ा के रिटर्न करेगा, अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट है तो 1 घटा के रिटर्न करेगा, और नहीं तो 0 फाइनली रिटर्न करेगा। तो रिड्यूसर्स में इतना काम हो रहा है। अब काउंटर में क्या हो रहा है, अब चलते हैं काउंटर के पास। यहाँ पर काउंटर में क्या हो रहा है, ये आर्गुमेंट 3 यहाँ पर पास किया हुआ, इसको हमने एक्शन से कॉल किया, और यहाँ पे ऑन क्लिक के बाद जो फंक्शन है इंक्रीमेंट वाला वो कॉल हो रहा है। तो एक एक करके, जैसे वो फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है कि एक एक करके बढ़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूसर में हमारा, है ना। यहाँ पर एक एक करके बढ़ेगा और ये घटेगा। तो ये चीज़ हमारा काउंटर के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर वही फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनली ये क्या काम कर रहा है कि स्टोर को स्टोर का जो है वो हमारे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। और यहाँ दोनों फंक्शन को एक्सपोर्ट किया, और कनेक्ट जो है फाइनली ये दोनों फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेके कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करता है। और ये इसका सिंटैक्स है लिखने का। अभी लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, ऐप में जाके सिर्फ काउंटर को कॉल कर दिया, कोई यहाँ पे माथापच्ची नहीं। फाइनली इंडेक्स में गया और स्टोर और प्रोवाइडर को दोनों को कॉल किया, प्रोवाइडर लिया और यहाँ से स्टोर इसमें पास किया। मतलब ये हुआ कि ये स्टोर ऐप के अंदर अवेलेबल होगा, और ऐप में क्या है, वो है काउंटर। तो काउंटर में ये स्टोर हमारा अवेलेबल होगा। तो ये इस तरीके से एक सिंपल एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये ये आपका रिडक्स काम कर रहा है। तो गाइज ये 3rd सेक्शन में मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि रिडक्स के साथ में आप किस तरह से CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये ऑलरेडी मैं बनाया हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एट द एंड आपको इस तरह का एप्लीकेशन बनाना है। इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है, देखते हैं आप एडिट और व्यू सट गया है, लेकिन डोंट वरी, द मेन फोकस इज
हाउ टू क्रिएट CRUD ऑपरेशन, और इस तरह का एप्लीकेशन आप बनाना सीखेंगे इस सेक्शन में। सो दैट जैसा कि मैं पहले ही आप लोग को प्रॉमिस किया था, पहले मैं थियोरेटिकल चीज़ पढ़ाया, फिर उसके बाद में एक बेसिक एग्जांपल दिया और ये CRUD ऑपरेशन। इसके बाद यहाँ इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करेंगे, क्योंकि रिडक्स जो है अब रिडक्स के बजाय रिडक्स टूल किट का इस्तेमाल होने लगा है। तो हम लोग इस वीडियो को समझने के लिए, मतलब फॉलबैक के लिए, पीछे की नॉलेज के लिए ये पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया है। और रिडक्स टूल किट जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, एडवांस वर्जन है, उसको यूज करके हम लोग जो है काम करेंगे। लेकिन ये वीडियो अगर आप समझते हैं तो रिडक्स टूल किट आप समझ लीजिए कि आप 75% चीज़ों को समझ चुके हैं, ओनली 25% चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी और फिर आप प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये हमारा सर्वर है, जेसन फेक सर्वर, ये ठीक है, जिसमें ये पोस्ट है, आपको दिखाता हूँ मैं, एंड पॉइंट हमारा बना हुआ है। मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो ये पोस्ट है सारा, जिसमें टाइटल है, बॉडी है, आईडी है, ठीक है, इस तरह के पोस्ट है इसमें। और यही वाला पोस्ट जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है टूल किट टेस्ट, अगर मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ डिलीट हो गया, टूल किट टेस्ट ये है आपका। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये यहाँ से हट गया है ना। उसी तरीके से अगर मैं कोई न्यू यहाँ पे ऐड करता हूँ, डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब है, डोंट वरी, ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ कि टेस्ट लेटेस्ट है टाइटल में और बॉडी में, दिस इज़ बॉडी ऑफ टेस्ट। अब यहाँ पे ऐड किया मैंने, दिखा दिया कि एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे होम पे जाके आप देख सकते हैं कि ये जगह पे, एक मिनट, ओके, कभी कभी ये कोर्स का प्रॉब्लम होता है, जो कि यहाँ पे देखिए कोर्स के वजह से ये ऐड नहीं हो रहा था, तो क्रोम में कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग और यहाँ पे देता हूँ कि लेटेस्ट पोस्ट और यहाँ पे लेटेस्ट बॉडी ऐड किया, एडेड सक्सेसफुली, होम में जाएंगे, लेटेस्ट पोस्ट आ गया, लेटेस्ट बॉडी, ठीक है। यहाँ पे आपका दिख रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे जो भी पोस्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल पोस्ट ऐड करके दिखा रहा है मैं कि 7 है। ये हेडर कंपोनेंट में है और ये हमारा एक अलग कंपोनेंट है। तो जैसा मैं बताया था आप लोग को कि इस कंपोनेंट के थ्रू हम कुछ भी अपडेट कर रहे हैं और ये दूसरे कंपोनेंट में जाके वैल्यू पास हो रहा है, ये रिडक्स के थ्रू। तो फिर से एक बार ऐड करके दिखाता हूँ। 7 है यहाँ पे, हम लोग देंगे कि 8th पोस्ट, ऐसा कुछ लिखता हूँ, 8th पोस्ट, और यहाँ पे भी 8th पोस्ट। अब इधर ऐड करेंगे, यहाँ देखो ऑटोमेटिकली 8 हो गया आपका, ठीक है। तो ये एक अलग कंपोनेंट है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ये एक अलग चाइल्ड कंपोनेंट है, मतलब सिविलिंग कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है। उसके बावजूद भी देखो डेटा पास हो रहा है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। अब यहाँ पे आया तो गैस अब दिखाता हूँ आपको डिलीट भी करके। यहाँ से डिलीट करेंगे, सक्सेसफुली डिलीट हो गया और वहाँ पे घट भी गया, देखो 7 हो गया। एक और डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ जैसे हम डिलीट करेंगे देखो 6 हो गया। तो कैसे इंस्टेंटली काम कर रहा है आप देख सकते हैं। अब रह गई बात व्यू में। व्यू में क्या होगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल किसी पोस्ट का डिटेल हम लोग चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला वाला है, व्यू करेंगे तो आपको ये टाइटल दिख रहा है और ये आपका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर इसको हम एडिट करेंगे तो भी आप देखो ये है एडिट और यहाँ से अपडेट करेंगे, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। मैसेज नहीं दिखाया हूँ, यहाँ पे 1 है, देखो दिया हमने न्यूज़ 1। आप यहाँ पे जाएंगे देखो न्यूज़ 1, मतलब हमारा सक्सेसफुली ऐड अपडेट डिलीट काम कर रहा है रिडक्स के थ्रू। अब इसके बिहाइंड द सीन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग, इसको शुरू से स्टार्टिंग से आप लोग को ये पूरी चीज़ मैं बना के दिखाऊंगा अभी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे हम लोग काम करते हैं। ओके, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग रिडक्स मेरा फोल्डर है, यहाँ पे करेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप वीडियो रिडक्स फेक जेसन, ठीक है। यहाँ पे मैं इस नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इन द मीन टाइम मैं विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन करके रख लिया हूँ और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको हम लोग वहाँ ओपन करेंगे। अभी तो सिर्फ पैकेज डॉट जेसन है, तो धीरे धीरे करके आएगा ये। ओपन फोल्डर कर लेते हैं और यहाँ पर
ये सेलेक्ट कर लेना। अभी सिर्फ फ़िलहाल पैकेज.json ये अभी डाउनलोड हो रही है फाइल्स, इसीलिए वी हैव टू वेट। अच्छा, जब तक ये काम हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, db फोल्डर, और db फोल्डर के अंदर में एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम देंगे db.json। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर में यहाँ पर ये db.json जो फाइल है हमारी, इसमें क्या करेंगे, टर्मिनल में ओपन करते हैं इसको। ठीक है, न्यू टर्मिनल। अभी हम लोग इसके अंदर हैं। अब cd db के अंदर आ गया, मतलब इस फोल्डर के अंदर आ गया db के अंदर। अब यहाँ करेंगे npm init। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, db के अंदर, ये तो अपना काम हो रहा है इधर, db के अंदर क्या होगा, इसको कुछ नहीं, सिर्फ आप एंटर प्रेस करके बात ख़त्म कर दो। यस, हो गया। देखो db.package.json यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ क्या करना है हमें, ये जगह पे हम लोग का फाइल का नाम क्या है, db है। ठीक है, यहाँ कर देंगे db.json। ठीक है, यहाँ पे हमने मेन में दे दिया कि db.json ओपन होगा, और यहाँ स्टार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लाइन लिखते हैं, स्टार्ट जेसन सर्वर -- वॉच db.json और -- पोर्ट 5000। ठीक है, ये हमारा सर्वर होगा। दैट्स इट। अब यहाँ लिखना है हम लोग को npm। अरे यार, ये हो जाने के बाद, अच्छा हाँ, इसमें हम लोग को एक कोड लिखना है। कोड दिखाता हूँ, ये है हमारा कोड, देखो ध्यान से, कर्ली ब्रेसेस एंड, उसके बाद पोस्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस। अगर और इसमें हम लोग को एक आध और बढ़ाना है तो यहाँ कॉमा लगा के इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। लास्ट वाले में कॉमा नहीं होगा। ठीक है, बाकी वो खुद से ऐड होगा। फिलहाल अभी 2 है हमारा, ये न्यूज़ 1 है, इसका नाम कर देता हूँ न्यूज़ 2। यहाँ 1 ही ठीक था, यहाँ 2 है ना, यहाँ कर देंगे हम लोग न्यूज़ 2, और ये बॉडी पार्ट 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पोस्ट हमारा पहले से है, राइट। तो यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ लिखेंगे npm start। देखो ये बोल रहा है, क्या हुआ इसमें, कुछ एरर है। अच्छा, बोल रहा कि पोर्ट नंबर ऑलरेडी यूज है 5000। ठीक है, वो शायद मैं पहले कहीं स्टार्ट किया हूँ इधर ना। तो एक काम करते हैं, चलो भाई, 5000 जो पोर्ट नंबर है यहाँ पे जो हमने दिया है, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज 5000। चलो यार 5001 कर देते हैं इसको। ठीक है, कहीं पे पता नहीं, अच्छा हाँ चलो 5000 ही रहने देते हैं। उसका रीज़न है कि इधर कहीं पर हमारा 5000 ओपन था ना, यहाँ भी तो ओपन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 5001 कर देते हैं। अब तो स्टार्ट होगा। npm स्टार्ट। गाइस सक्सेसफुली हमारा स्टार्ट हो गया सर्वर। अब इसको चेक करना है आपको, तो यहाँ पे जाके और इधर देखेंगे तो ये दोनों पोस्ट जो वहाँ पर है, ये जेसन फॉर्मेट में हमारा दोनों पोस्ट दिख रहा है। एक काम हो गया हमारा। चलो ये सर्वर हमें ये याद रखना कि ये सर्वर आपका ऑन रहना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको बंद नहीं करना है। ये जो सर्वर है ना, ये चालू रहना चाहिए। ऑलराइट, नाउ अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, काम ख़त्म। ये नीचे डाउन कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि ये चालू रहेगा। अब हम लोग जो काम करेंगे वो है SRC के ऊपर, यहाँ पे, मतलब जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, CD करके इसके अंदर जाते हैं और npm स्टार्ट, मतलब ये रिएक्ट का फ्रंट एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलग विंडो में, अलग CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट में।
ये स्टार्ट हो रहा है जब तक हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये भी पोर्ट ये है, कोई बात नहीं, चलो भैया 3001 में करेगा, शायद वो कैशिंग में है कहीं पर, ठीक है। वो पोर्ट नंबर बोल रहा था बिजी है, तो अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या करना है, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कुछ चीज़ों को हम लोग बनाते हैं इसमें। पहले क्या करते हैं, एक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्शंस, ठीक है। एक्शंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्शंस डॉट JS फाइल क्रिएट कर लिया। अब उसी तरह से एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं आप लोग, और वो होगा रिड्यूसर्स, ठीक है। उसके अंदर भी रिड्यूसर्स नाम का हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं .js। तो एक्शन हो गया हमारा, रिड्यूसर्स हो गया, दो चीज़ यहाँ पे। और स्टोर क्या करेंगे, ठीक है, उसको अगर चाहे तो स्टोर फोल्डर भी कर लेते हैं हम लोग, स्टोर फोल्डर और स्टोर .js, दैट्स इट। तो गाइस आपको पता होगा कि क्या क्या रहता है इसमें, एक्शंस रहता है, रिड्यूसर्स रहता है और स्टोर रहता है। ये तीन फंडामेंटल चीज़ें हैं जो रिडक्स के लिए ज़रूरत होती है। अच्छा, थोड़ा डिज़ाइन विजाइन करने के लिए यार एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। CDN, ये CSS जो है इसको हम लोग ले लेते हैं और इसे इंक्लूड करेंगे हम लोग कहाँ पे, पब्लिक के अंदर जो इंडेक्स है उसमें, है ना, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, दैट्स इट, उसका काम ख़त्म। सबसे पहले हम लोग एक्शंस के अंदर कोड लिखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या एक्शन हमें करना है। तो ये सारा एक्शंस हम लोग करेंगे, क्या क्या चीज़ भाई, फेच पोस्ट, इससे पूरा पोस्ट फेच होके आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ऐड करने के लिए क्रिएट पोस्ट, और अपडेट होगा और डिलीट होगा, और ये सिंगल पोस्ट को फेच करने के लिए अपडेट के टाइम में काम आएगा। तो ये एक्शंस में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि ये सारा एक्शंस हमारा होगा यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो होगा ये वाला, देखो फेच पोस्ट है, उसका फंक्शन यहाँ लिखेंगे हम लोग नीचे, ठीक है। यार मैं लाइन टू लाइन कोड लिख नहीं रहा हूँ, ताकि मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे हो रहा है सब। यहाँ हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एसिंक डिस्पैच, अगर आपको पता होगा कि एक्शन को स्टोर तक पहुंचाने के लिए जो हैंडलर की ज़रूरत होती है वो होता है डिस्पैच। तो हमने क्या किया, एसिंक में क्या होता है, एसिंक्रोनस डेटा का ट्रांसफ़र होता है, लेन और देन दोनों का, है ना। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे एसिंक और डिस्पैच। उसके बाद में ये तो फैमिलियर है, आप क्या कर रहा है यहाँ पे गेट कर रहा है हम लोग का, चूँकि ये 1 है तो यहाँ पे 1 देंगे हम लोग, पोर्ट नंबर है ना 5001 है हमारा, पोर्ट नंबर 5001 दिया। और पोस्ट कौन सा, जो इधर वाला है, जो इधर खुला हुआ है ना, ये वाला हम लोग लिंक दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो डेटा फेच होके आएगा, ये डेटा जो फेच होके आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेटा फेच होके यहाँ पे जमा हुआ, मतलब यहाँ से जो डेटा पूरा के पूरा लिया यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। अब जमा होने के बाद में ये लेके करेंगे क्या, उसको डिस्पैच फंक्शन के थ्रू, ये जो डिस्पैच है ये रिडक्स का पार्ट है, ध्यान रखना, ये रिडक्स का एक फंक्शन है जिसके थ्रू क्या करेंगे, दो चीज़ को यहाँ से हम लोग भेजेंगे, कहाँ पे, रिड्यूसर को फेच पोस्ट, और दूसरा डेटा, कौन सा डेटा, ये रिस्पॉन्स वाला डेटा। क्या करेंगे, टाइप होगा यहाँ पे, देखो इसमें आपको पहले मैं बताया था कि एक्शंस में दो चीज़ें होती है, क्या होता है, एक टाइप होता है, दूसरा उसका डेटा होता है। और ये क्या होता है, कुछ नहीं है यार, सीधा एक ऑब्जेक्ट है, देखो ना, की वैल्यू, ये दोनों फॉर्मेट में हम लोग डेटा भेजेंगे।
यहाँ से रिड्यूसर में, और रिड्यूसर हमें रिटर्न करके देगा और उसको हम लोग कंपोनेंट में यूज करेंगे। ये है रिड्यूसर फाइल। रिड्यूसर पे क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो एक्शन में हम लोगों ने जो डिक्लेयर किया है, ठीक है, देखो एक्सपोर्ट लगाए। एक्सपोर्ट आपको पता होगा कि मॉड्यूल बन जाता है, मतलब जो जिसमें एक्सपोर्ट लिखा रहता है, मतलब हम लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रिड्यूसर में सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये जितना सारा है उसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। किसमें से भाई, एक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे एक्शन हमारा फोल्डर के अंदर है, इसीलिए इसको एक्शंस और एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया एक्शंस को। और अब रिड्यूसर में आपको पता होगा कि जब भी हम लोग रिड्यूसर यहाँ पे लिखते हैं तो उसमें एक इनिशियल स्टेट होता है ना। तो यहाँ पे हमने एक इनिशियल स्टेट डिक्लेयर किया, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट पोस्ट खाली, है ना, मतलब एक एरे हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब हम लोग कॉन्स्ट रिड्यूसर टाइप करें। ये है हमारा रिड्यूसर का कि फंक्शन पोस्ट रिड्यूसर स्टेट और एक्शन। आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या चीज़ें होती है कि रिड्यूसर जो फंक्शन होता है उसमें क्या चीज़ चाहिए, एक इनिशियल स्टेट होता है और दूसरा एक्शन होता है, जो कि एक्शन कहाँ से आएगा भाई, तो ये सारे एक्शंस से हम लोग उठा के लाएंगे यहाँ पर। अब इसमें एक्शन में तो सारा एक्शन है, अब एक्शन में हम लोग यहाँ पे स्विच केस लगाएंगे और मतलब जो एक्शन होगा उसके बेसिस पर रिड्यूसर यहाँ पे काम करेगा। तो लिखेंगे हम लोग कि स्विच केस लगाएंगे और यहाँ पे क्या होगा कि एक्शन डॉट टाइप, है ना। ये टाइप क्या है यार, ये है एक्शन टाइप। देखो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं एक्शन डॉट टाइप, वो चेक कर रहा है कि एक्शन का टाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक्शन डॉट टाइप ये चेकिंग करेगा और यहाँ पे केस लिखेंगे हम लोग, स्विच केस। और केस में क्या होगा, देखो केस फेच पोस्ट, कौन सा, फर्स्ट वाला। तब क्या होगा, रिटर्न स्टेट पोस्ट एक्शन पेलोड। इसमें क्या होगा, एक्शन पेलोड के अंदर में ये पोस्ट, देखो ये की वैल्यू है, देख रहे हैं ना, की वैल्यू, ये पोस्ट के अंदर में ये डेटा लेगा। तो ये डेटा क्या है इसके अंदर में, ये यहाँ एक्शन में जो हम लोग डेटा को पेलोड के अंदर में रखा है, मतलब ये कि यहाँ से सारे जो रिकॉर्ड्स उठा के रिस्पॉन्स के अंदर में हम लोगों ने रखा है उसको यहाँ पे रिड्यूसर में डाला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को पता होगा कि स्विच केस में क्या होता है कि अगर कोई भी रिकॉर्ड मैच ना हुआ तो डिफ़ॉल्ट ले लेगा, है ना। तो डिफ़ॉल्ट जो स्टेट लेगा उसमें क्या होगा, रिटर्न स्टेट, दैट मीन्स व्हाट, इनिशियल स्टेट, मतलब खाली, ठीक है। अगर इसमें से ये जितना भी हमारा केस है इसमें से एक भी मैच नहीं हुआ तब क्या होगा, जो इनिशियल स्टेट है मतलब यहाँ पे खाली ब्लैंक आ जाएगा। फिर से समझो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्शन में हमने क्या किया था भाई, इसको लिया और यहाँ से डेटा लेके इसको डिस्पैच कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिस्पैच जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे एक टाइप जा रहा है, ये कौन सा टाइप है वो, तो फेच पोस्ट जा रहा है और यहाँ पे डेटा जा रहा है, ठीक है, मतलब की वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस टाइप के बेसिस पर जो डेटा यहाँ हमें मिल रहा है उसको हम लोग जमा करेंगे। यहाँ पे जो डेटा था उसको हम लोग लेके क्या चीज़ में डाल दिया, स्टेट में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो स्प्रेड ऑपरेटर लगा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू अगर होगा तो स्टेट में यहाँ पे तो रिटर्न क्या चीज़ करेगा, स्टेट, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अब अच्छा फाइनली यहाँ क्या होगा हम लोग का, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ये जो फंक्शन है मतलब इस फंक्शन को हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग स्टोर में इसको ले सकें। तो क्या हुआ, एक्शन से हम डेटा फेच करके ले लिया, रिड्यूसर में उसको यहाँ पे डेटा को लेके उसको एक न्यू कह सकते हैं कि स्टेट बनाया और उसको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न किसको करेगा, स्टोर में जाके जमा होगा। अब यहाँ पे स्टोर में कोड लिखेंगे। तो ये है स्टोर की पूरी कहानी। इसमें क्या किया हमने, दो चीज़ों को किया, क्रिएट स्टोर रिडक्स में, रिडक्स का पार्ट है दोनों, और अप्लाई मिडलवेयर, ठीक है। क्रिएट स्टोर और अप्लाई मिडलवेयर ये दोनों को हमने कॉल किया और ये जो है रिडक्स थंक को कॉल किया और हमारा जो रिड्यूसर है उसको कॉल किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यार ये अब मिडलवेयर किधर से आ गया, नया चीज़ है ना। एक तो और माथा पेची था पहले से, एक्शन रिड्यूसर
और ये मिडिलवेयर कहाँ से आ गया? अच्छा बताऊँ आपको, मिडिलवेयर क्या है, रिडक्स का एक पार्ट है और ये क्या काम करता है कि एक्शन का जो एक्शन हमारा है वो एक्शन का स्टोर से तक पहुंचने से पहले ये मिडिलवेयर नाम से ही पता चलता है ये काम करता है। और ये थंक जो है वो दोनों मिला के मतलब इसका पार्ट है। इसका काम क्या करता है ऐसे समझ सकते हैं कि एपीआई में डेटा एसिंक्रोनस वे में सेंड और रिसीव करने में मदद करता है। एसिंक्रोनस डेटा को सेंड और रिसीव एपीआई में करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब ये कि रिड्यूसर तक पहुंचने से पहले ये क्या करता है, मिडलवेयर डेटा को फेच करके लेके और ये रिड्यूसर देता है किसको, स्टोर को। ठीक है, मतलब ये हुआ कि रिड्यूसर से डायरेक्ट स्टोर में डेटा हम लोग पास नहीं कर सकते। ठीक है, रिड्यूसर से डायरेक्ट स्टोर में जमा नहीं कर सकते डेटा, उसके लिए बीच में एक मिडलवेयर की ज़रूरत होती है जो कि मिडलवेयर से होके आके स्टोर में डेटा जमा होगा रिड्यूसर से। तो फ्लो क्या है देखो, पहले एक्शन हुआ, एक्शन से क्या हुआ, रिड्यूसर में आया, रिड्यूसर में आने के बाद क्या हुआ, रिड्यूसर डायरेक्ट स्टोर पे डेटा फेच नहीं करेगा, सेंड नहीं करेगा, उसके लिए मिडलवेयर की ज़रूरत होती है और एक उसका क्लास का ज़रूरत होता है जो कि थंक है। ये थंक जो है हेल्प करता है इसमें डेटा स्टोर करने में। तो ये है इसका मोटा मोटी कहानी। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम लोग चलो ठीक है, ये सारा इधर जो है मसाला रेडी। अब हम लोग डिस्प्ले करेंगे डेटा को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग post.js एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, src के अंदर post.js। अब यहाँ पे ये हम लोग इंपोर्ट करेंगे, क्या चाहिए भाई, यूज इफेक्ट, दूसरा अच्छा ये दो नई चीज़ है यहाँ पे, यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। यहाँ ध्यान से बस इतना याद रखना है कि यूज सेलेक्टर जो है ये हैंडलर है जिसके थ्रू स्टोर में जो डेटा रखा हुआ है उसको हम लोग ले सकते हैं। और यूज डिस्पैच से क्या होगा, ये हेल्प करता है एक्शन को सेंड करने में, व्यू से एक्शन को सेंड करने में। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एक्शन नहीं काम करेगा, एक्शन कैसे काम करेगा, यूज डिस्पैच के थ्रू हम लोग भेजेंगे तब काम करेगा। बाकी तो ये तो कुछ नहीं है, आपको तो पता ही। एक्शन से अच्छा हाँ, एक्शन से हमने दो फंक्शन को कॉल किया, किसको, फैच पोस्ट और डिलीट पोस्ट, एक्शंस में से। अभी फ़िलहाल जो है ये फैच पोस्ट है, डिलीट पोस्ट अभी हमने बनाया नहीं, तो एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं ना, डिलीट पोस्ट भी हम लोग फ़िलहाल बना ही लेते हैं, नहीं तो एरर आ सकती है। तो यहाँ पे डिलीट पोस्ट हम लोग इसको भी बना लिया, कुछ नहीं, यहाँ भी सेमी फंडा है, फंक्शन का नाम इसका जो नाम चाहे आप दे सकते हैं, उसमें आईडी पास होगा, क्योंकि आईडी रहेगा उसके बेसिस पर ही डिलीट होगा ना, कि किसको डिलीट करेगा, वरना सब डिलीट हो जाएगा। फिर डिस्पैच हुआ यहाँ पे एक्सीओ से इसको डिलीट करेगा, और डिलीट करने के बाद में जो भी डेटा हमारा रहेगा वो यहाँ पर पेलोड में, पेलोड के अंदर आईडी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं पोस्ट में। तो यही डिलीट और फेच पोस्ट ये दोनों हमारा कहाँ पर है, एक्शन में जो दोनों फंक्शन है वो दोनों फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया, और लिंक जो है वो हाइपर लिंक के लिए हम लोग यूज करेंगे इसको। अब यहाँ पे ये पूरा कोड में पेस्ट करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ लाइन टू लाइन। ये एक मॉड्यूल है, मतलब क्या बोलेंगे, फंक्शन है, आपको तो पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो हम लोगों ने यूज डिस्पैच किया था, यूज डिस्पैच में से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट किया डिस्पैच। ठीक है, ये डिस्पैच क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल भेजेगा, किसको, यहाँ से सिग्नल भेजेगा, किसको भेजेगा भाई, एक्शन को, क्योंकि ये फेच पोस्ट किसके अंदर में है, ये फेच पोस्ट तो यहाँ है ना, इधर। ठीक है, तो ये जो है हम लोग बोल रहे हैं इसको सिग्नल डिस्पैच कर रहे हैं, यहाँ से हम उसको बोल रहे हैं व्यू से। देखो व्यू का कनेक्शन होता है डिस्पैच के साथ में, ये जो डिस्पैच है यहाँ से देखो ये कैसे काम करेगा, ऐसे समझो, यहाँ से हमने डिस्पैच किया किसको, इस फंक्शन को, फेच पोस्ट को, कहाँ जाएगा, एक्शन, एक्शन से किधर जाएगा, रिड्यूसर, रिड्यूसर से कहाँ जाएगा, स्टोर। ठीक है, और स्टोर से अब घूम फिरा के यहाँ से वैल्यू हम लोग ले रहे हैं पोस्ट का, इधर। ठीक है,
तो यहाँ से सिग्नल हमने भेजा एक्शन को, एक्शन बोला रिड्यूसर को, रिड्यूसर जाके स्टोर में वैल्यू जमा किया, और स्टोर से जो वैल्यू है वो यूज सेलेक्टर के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, मतलब जो नया जो स्टेट जो वैल्यू आया सो, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए ये जो फंक्शन था हमारा यूज डिस्पैच में हमने इस फंक्शन को हमने सिग्नल दिया कि भैया हमको फेच करो तुम पोस्ट को। फेच करके डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, रिड्यूसर में जाएगा, और रिड्यूसर क्या करेगा, स्टोर में भेजेगा डेटा, और स्टोर से वापस हम लोग ये डेटा को ले रहे हैं, ठीक है। रिमूव में वही बात है, यहाँ पर देखो यहाँ पे भी डिस्पैच कर रहे हैं क्या चीज़, सिर्फ आईडी हम लोग यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं इसको, है ना, आईडी दे रहे हैं हम लोग कि ये जो है आईडी यहाँ से लो, और इस आईडी के बेसिस पर यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगा, और आईडी के बेसिस पर डिलीट करेगा। और रिड्यूसर में यहाँ पर भी हम लोग को एक डेफिनेटली हम लोग को ये डिलीट जो पोस्ट है ये वाला, इसका हम लोग को केस बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये रहा डिलीट पोस्ट का केस। डिलीट पोस्ट होगा तो क्या होगा भाई, पोस्ट स्टेट डॉट पोस्ट और फिल्टर करेगा, मतलब जो डिलीट होने के बाद में पेलोड से यहाँ से फ़िल्टर करेगा इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, पोस्ट में जो कुछ भी डेटा रहेगा और डिलीट होने के बाद जो बचेगा और जो मैच नहीं होगा उसको लेके फाइनली पोस्ट में डेटा को डाल देगा, और वो स्टेट में डाल देगा। यहाँ पर डिलीट, जैसे मान लो एक रिकॉर्ड हमने डिलीट किया, तो डिलीट होने के बाद जो बचेगा वो फाइनली स्टेट में जमा करेगा आगे, ठीक है। तो ये 2 हुआ। अब वापस चलते हैं पोस्ट में हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में क्या किया हमने भाई, पोस्ट, और यहाँ पे मैप में करके जो भी पोस्ट आया और वैल्यू दिखा दिया, टाइटल और बॉडी, और रिमूव पोस्ट में यहाँ पे रिमूव का लगाया, एडिट में ये आईडी पास किया, और ये जो है व्यू करने के लिए भी हमने पोस्ट में आईडी पास किया। अब टाइम है इसको रन करके देखने का, तो चला जाए यहाँ पर, एंड इन app.js फाइल लेट्स डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम हेयर, let's keep this return section, and then here we will be calling 3 things: provider, store and post, which we have just created, okay. And of course we will be using router, so we need this one also. In here inside provider we will call store, and then router, and inside routes the path is post, okay. So of course there may be some error which we need to fix. There are a lot of error, cannot resolve store because this store is inside store, where is that, store, inside this folder, and then store, okay. So the first one is resolved. Action also, where is it, post we have called action, inside post we have called action, where is action, yeah. So here also it will be same, actions, and then inside action. So that error is also gone, okay. And one more thing, it says reducers, so the file is src store, inside store, where is that, okay. Reducers also we have single reducers, this one, and then reducers, okay. So calling actions inside reducers. Next one is Axios is missing, right? So let's Axios, and then React Router DOM. These are 3 things we need to install here. npm install, oh there is comma here, so must be mistake. React Router, what happened, npm install this one, and React Redux, this one we also need to install.
So alright, npm install Axios. Then npm install Redux Thunk. And one more thing, finally npm install only Redux. That's it. Okay, now npm start loading. Okay, still something is missing. React Redux actually we need to install, and also Axios npm install React Redux. And this Axios we need to import here in actions, because we are using here Axios, that's why. So import Axios from Axios, that's it. Again npm start. Yes, one more thing, cd db then npm start our server. The port number is 501 5001 and post. Yes. Okay, so it's not showing anything here in console. Also it doesn't show anything, so let's check here if the data is coming or not inside action. Okay, so there is one mistake, and mistake is return. We have not written, right? Now let's try. Yes, and the data is displaying here with delete, edit and view. So guys, as you can see, successfully we are displaying the data from our database API. Okay, so let's recap whole thing, that how it is working. Okay, do one thing. Let's first, what we did, we created here reducer, store and one more folder called action. These three folders are required here. So first let's talk about actions. Once again review this. In action, what we did, we just declared here different kind of action. For example, fetch post, delete post, create post, update post, fetch single post. We have not used so far this, only two we have written here. Right, now we have created here one function where in that function we are doing here dispatch. And what will do this dispatch here, it will fetch the data from our API. Okay, just comment it, and after fetching this, it will send to reducer. Okay, it will send to reducer. So dispatching here, reducer will check that what is the type and what is the data. We are sending here in actions, we are sending two things, one type, that means action, and the data. So now let's go to our reducer file. Inside reducer we have imported all these things.
Okay, and then as you know, reducer requires two things in parameter. The first one is initial state. So initial state is blank, that means post doesn't have anything. Next we created a reducer called post reducer, and as you know, reducer requires two things, initial state and action, and that action will come from here. Now here it will check action type, because as you know we have different types of actions here. यहाँ पे देखिए हम लोग का डिफरेंट टाइप है ना, ये जगह पे यहाँ, तो ये हम लोगों ने एक्शन टाइप यहाँ से लिया, ठीक है। और यही रिड्यूसर में चेकिंग करेगा कि एक्शन का टाइप क्या है इसका। एक्शन टाइप देखेगा भैया क्या है, पोस्ट है, फेच पोस्ट में घुसेगा और क्या करेगा, उसका जो एक्शन का जो यहाँ पे डेटा जमा हुआ है ये वाला पेलोड में, उसको लेके स्टेट में डाल दिया। बस इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं स्टोर में। स्टोर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रिड्यूसर हमारा है, जो कि रिड्यूसर से हम लोगों ने लिया, रिड्यूसर को स्टोर के अंदर हमने पास किया। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जो मैं उस टाइम बता रहा था आपको, कि डायरेक्टली रिड्यूसर से एक्शन जो है वो रिड्यूसर तक पहुँचने से पहले मिडलवेयर की ज़रूरत होती है, जो एसिंक डेटा को पास करने में मदद करता है, और वो है थंक, ठीक है। तो थंक क्या करता है, ये एक मिडलवेयर है जो एपीआई को जो हम लोग इसमें फेच कर रहे हैं उस डेटा को फेच करने में मदद करता है, तब जाके स्टोर तक पहुंचता है। मतलब कि एक्शन डायरेक्टली या रिड्यूसर में जो भी डेटा हमारा जमा है वो डायरेक्टली स्टोर तक न पहुंच के वो उसमें मदद करता है। कौन, ये है थंक मदद करता है उसमें, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया। अब जो भी हमारा डेटा उधर से जो आया है वो स्टोर में आके जमा हो गया, ठीक है। ये हमने कंसोल किया था यहाँ पे, और फाइनली स्टोर को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। अब उस स्टोर को, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए दो चीज़, यूज डिस्पैच, यूज सेलेक्टर। अब जो स्टेट जो चेंज होगा यहाँ से, ये तो हम लोग का HTML फाइल है ना, HTML फाइल में अब एक रुकते हैं। अब यहाँ पे ये फिगर को फिर जो इलस्ट्रेशन था इसको फिर से देखते हैं। एक्शन जो है, जो एक्शन हमारा है यहाँ कोड में देखो, ये जो एक्शन है, एक्शन डायरेक्टली रिड्यूसर तक पहुँचने से पहले यहाँ मिडलवेयर काम कर रहा है, ठीक है। और ये कैसे, डिस्पैचर के थ्रू। तो यही डिस्पैचर है, यहाँ पर देखो ये जो है ना डिस्पैच, यही वो डिस्पैच है। मतलब अभी जो है वो रिड्यूसर तक पहुंचने से पहले बीच में मिडलवेयर का काम करता है। नाम से भी पता चल रहा है मिडलवेयर, है ना। तो यहाँ पोस्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो दो चीज़ें हैं। क्या किया हम लोगों ने, एक किया है यूज डिस्पैच, जो डिस्पैच का काम करेगा, यही डिस्पैच करेगा यहाँ रिड्यूसर तक, ठीक है। ये डिस्पैच का काम करेगा। और दूसरा स्टोर से जो डेटा लेगा वो हम लोग क्या चाहिए, यूज सेलेक्टर से हम लोग यहाँ से जो स्टोर में जो डेटा है उससे हम लोग लेंगे। तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि आप कंफ्यूज होंगे कि ये यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है। ये इसमें ये ज़रूरत है कि जैसे ही पेज लोड होगा डिस्पैच करेंगे, एक सिग्नल देंगे उसको कि भैया हमको ये वाला चीज़ चाहिए, फेच पोस्ट। और ये फेच पोस्ट कहाँ है, वो है हमारा एक्शन के अंदर में, है ना। अब एक्शन के अंदर में सारा डेटा लेके और फिर क्या करेगा, रिड्यूसर से होते हुए रिड्यूसर से ला के और फिर जो है रिड्यूसर से लेके स्टोर में जमा करेगा। और स्टोर की वैल्यू को लेने के लिए हम लोग क्या लेंगे, यूज सेलेक्टर के थ्रू आप पोस्ट में आएंगे। पोस्ट में हमारा सारा डेटा जमा है और यहाँ लूप में हम लोग इसको दिखा दिया। उसी तरीके से यहाँ ये भी है, रिमूव पोस्ट में हम लोग जैसे ही यहाँ पे पास करेंगे, देखो यहाँ आईडी पास करना है, ये आईडी लेके जाएगा। मान लो आईडी है 2 पास हो गया। अब ये जो आईडी है एक्शन में चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पर आईडी 2 है, 2 आईडी लेके जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर डिस्पैच करेगा इसको और क्या लेके जाएगा, इस पर आईडी लेके जाएगा वहाँ पर। और फिर डिलीट करेगा किसको, यहाँ पे जो हमने एक्शन दिया है। डिलीट करने के बाद यहाँ जाएगा रिड्यूसर में, ये जगह पे देखो। डिलीट करने के बाद क्या होगा, वहाँ तो एक रिकॉर्ड हट जाएगा, उस रिकॉर्ड को ये फिल्टर करेगा
और पोस्ट में से चेक करेगा कि कौन सा डिलीट हो गया। जो आईडी चेक करेगा डिलीट हो गया उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा वो पोस्ट में डाल देगा। तो ये है इसकी पूरी कहानी। अब देखते हैं हम लोग इसको डिलीट करके। ओके, मिस्टेक क्या है, यहाँ पर 5110 है, हम लोग को पोर्ट नंबर डिलीट में हमने चेंज नहीं किया था, यहाँ 1 होगा ना, ऊपर में तो ठीक है, ये नीचे वाले में चेंज नहीं हुआ था इस वजह से। तो वापस रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब एक बार ट्राई मारते हैं। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ से वो डिलीट हो गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि डिलीट हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अभी हम लोग का व्यू का नहीं काम करेगा क्योंकि व्यू का हम लोगों ने बनाया नहीं है, सिंगल पोस्ट के लिए कोई राउट ही नहीं है। साथ साथ में हम लोग एडिट का भी बनाएंगे, उसका भी नहीं है। तो एटलीस्ट अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो वापस एक्शन में हम लोग यहाँ पे सिंगल पोस्ट फेच करने के लिए बनाएंगे। तो अब हम लोग सिंगल पोस्ट फेच करेंगे जो कि नॉर्मल पोस्ट के जैसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पर आईडी पास करेंगे हम लोग। देखो, फेच सिंगल एवरीथिंग इज सेम। देखो यहाँ पे ये पास हुआ, ये डेटा गया, और यहाँ पे हमारा आईडी पास करेंगे। पहले वाले में क्या हो रहा था, पूरा के पूरा हम लोग पोस्ट ले रहे थे, इसीलिए ये है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आईडी के बेसिस पर एक सिंगल पोस्ट को फेच करेंगे। अब इसी के हिसाब से हम लोग रिड्यूसर को भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो यह केस इसमें फेच सिंगल पोस्ट को ले लेंगे, यहाँ पर, और ये जो है क्या होगा, फेच सिंगल पोस्ट। ये अब क्या करना होगा, हम लोग को एक फाइल क्रिएट करनी है, व्यू पोस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारा सिंगल पोस्ट का कंप्लीट कोड। इसमें लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है भाई, रिएक्ट यूज इफेक्ट को हमने लिया, जो कि यहाँ पे ऑन लोड पे हम लोग लोड कराएंगे इसको। यहाँ पे भी यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर आया, और यूज पैरम्स इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि हम लोग को आईडी फेच करना है। ठीक है, और फेच सिंगल पोस्ट कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, एक्शन से, है ना। एक्शंस में हमारा सिंगल पोस्ट है ना, फेच सिंगल पोस्ट ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने लिया। अब ये हमारा फंक्शन है यूज पैरम से, आपको पता है आईडी हम लोग यूआरएल से लेते हैं, और डिस्पैच जो यहाँ है जो हम लोग ये कॉल कर रहे हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यूज सेलेक्टर से स्टेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं पोस्ट के अंदर में। ठीक है, और लेकिन ये बाद में काम करता है, पहले ये काम करता है। डिस्पैच कर रहे हैं हम लोग यहाँ से आईडी, ये आईडी लेके यहाँ पास कर रहे हैं। ठीक है, और उस आईडी के बेसिस पर डिस्पैच किया जा रहा है एक्शन के पास, और एक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर ये आईडी मिला उसको, आईडी के बेसिस पर फेच करके और यहाँ से डेटा जो दिया वो स्टोर के अंदर किया। ठीक है, अब स्टोर से जो डेटा लिया व्यू पोस्ट में, कहाँ से, यूज सेलेक्टर के थ्रू, यहाँ से डेटा पोस्ट के अंदर रख दिया। अब पोस्ट के अंदर आया तो यहाँ पर हमने ले लिया भाई पोस्ट टाइटल और पोस्ट बॉडी, अगर नहीं तो दिखाएगा लोडिंग, यस चेक। अच्छा, एक और चीज़, अब हम लोग को ऐप के अंदर में उसको कॉल करना पड़ेगा, है ना। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम दिया हुआ है वहाँ, इसका नेम है पोस्ट। यहाँ पर पोस्ट और इधर आईडी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर व्यू पोस्ट होगा। अब इस व्यू पोस्ट को हम लोग को कॉल करना पड़ेगा ऊपर से, इंपोर्ट व्यू पोस्ट फ्रॉम व्यू पोस्ट, दैट्स इट। अब ब्राउज़र में चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ भी एक्शंस का चक्कर है, तो
व्यू पोस्ट में जो हम लोग एक्शन कॉल किया है यहाँ पर भी वो फोल्डर के अंदर है ना, इसीलिए एक्शंस और एक्शंस हो गया। अब चेक करते हैं यहाँ पर भी पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे भाई? व्यू पोस्ट और ऐप में व्यू पोस्ट अभी क्लिक करते हैं यहाँ पर। कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क में चेक करते हैं तो यहाँ पे डेटा आ रहा है, लेकिन हमारा इसमें किसी वजह से लोड नहीं हो रहा है। अब वो चेक करते हैं एक बार हम लोग। अच्छा, एक यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होगा सिंगल पोस्ट, क्योंकि इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पोस्ट है, ठीक है, यहाँ होगा सिंगल पोस्ट, क्योंकि यही चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल पोस्ट कॉल किया है। देखो सेम, तो यहाँ पे होगा सिंगल पोस्ट, ठीक है। अब चेक किया जाए, अब देखते हैं व्यू पे, अभी भी कुछ, हाँ अब आ गया, देखिए वेलकम टू न्यूज 2, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा डिलीट भी हो रहा है, ऑल पोस्ट आ रहा है और व्यू पोस्ट में हमारा सिंगल पोस्ट भी आ रहा है। अब सेम चीज़ हम लोग एडिट वाला में करेंगे। तो कहानी स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से हम लोग का एडिट से, ठीक है। एडिट में दो चीज़ें होगी, देखो, एक सिंगल फेज पोस्ट होगा जो कि ऑलरेडी हो रहा है ना, क्योंकि पहले डेटा भर के आएगा, उसके बाद अपडेट का हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल अभी अपडेट का बाद में, पहले सिंगल पोस्ट से ही काम चल जाएगा। अभी हम लोग को एडिट पोस्ट का पेज क्रिएट करना है। अब एडिट पोस्ट ये रहा, यहाँ पर भी देखो, ऊपर से कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एडिट पोस्ट में क्या हो रहा है भाई, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट लिया, यूज डिस्प्ले सेलेक्टर, यूज पैरम्स और सिंगल फेच होगा और अपडेट पोस्ट, दो फंक्शन हमारा कॉल होगा वहाँ से। फ़िलहाल अपडेट पोस्ट को हम लोग को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, नहीं तो एरर दिखाएगा, ये बोलेगा कि भाई आपके पास अपडेट पोस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपडेट पोस्ट हमने नीचे कहीं पे यूज किया है। एक काम करते हैं हम लोग, अपडेट पोस्ट को फ़िलहाल नहीं, लेकिन नीचे भी एरर देगा क्योंकि यहाँ पर है ये हैंडल सबमिट। तो ऑलराइट, तो अपडेट पोस्ट भी हम लोग यहाँ पर बना ही लेते हैं। अपडेट पोस्ट में क्या होगा हम लोग का, ये है हमारा अपडेट पोस्ट। अपडेट पोस्ट में याद रखो दो चीज़ें होगी, आईडी लेके जाएगा और आईडी के बेसिस पर डेटा लेके जाएगा और जाके उसको अपडेट करेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग आईडी डालेंगे कि किस रो को अपडेट करना है। वंस अगेन यहाँ पर हम लोग को चेंज करना है, किस रो को अपडेट करना है और कौन सा डेटा को, तो दो चीज़ पास होगा, आईडी और डेटा, ठीक है। तो बाकी तो सारा सिंटेक्स सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और इसको डेटा लेके अपडेट करेगा वहाँ। अब चलते हैं हम लोग, ये था एक्शन की बात। रिड्यूसर में भी हम लोग को यहाँ पर अपडेट का एक कोड लिखना है, डिलीट से पहले लिख देते हैं। यहाँ पर अपडेट का ये केस अपडेट जब होगा तब क्या होगा, पोस्ट स्टेट पोस्ट मैप, और यहाँ पर क्या करेगा कि
अगर चेकिंग करेगा कि आईडी पहले से है तब क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा, और नहीं तो न्यू इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पहले से आईडी मौजूद होगी तो उसको आईडी को चेक करेगा कि जो एक्शन हम लोग जो सेंड कर रहे हैं और जो पहले से पोस्ट में है आईडी, अगर दोनों मैच हुआ तब क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा, और फाइनली स्टेट में उसको नया जो रिकॉर्ड है उसको रिटर्न करेगा। तो यही कहानी चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, डिस्पैच किया हमने सिंगल पोस्ट को, और इससे डेटा भर के आएगा हमारा फिल होके ये सब में नीचे। और यूज इफेक्ट में क्या किया, सेट फॉर्मेट यहाँ पे हमने ले लिया, और टाइटल बॉडी जो भी है ये पोस्ट करने के बाद में, और यहाँ पे जो टाइप करेंगे वो बात की चीज़ है जब हम लोग सबमिट करेंगे तो, लेकिन पहले डेटा फिल होके आएगा इससे आपका यहाँ पर सिंगल पोस्ट से। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। दो यूज इफेक्ट है, एक है जिससे डेटा फिल होके आएगा, लोड होके आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसी सिंगल पोस्ट से डेटा को हम लोग उठा के ला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं। अब व्यू पर क्लिक करते हैं, एडिट पर। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अब एडिट का तो हमें ऐप में बनाना पड़ेगा ना, ऐप में यहाँ पर हम लोग को एडिट का बनाना होगा। तो ये हमारा है एडिट पोस्ट, और इसके लिए फिर हम लोग को इंपोर्ट एडिट पोस्ट, ये अब हम लोग ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, एक्शंस का खेला इसमें भी है। चलो देखते हैं एक बार, एडिट पोस्ट कहाँ गया, ये एक्शंस एक्शंस एक्शंस, एक्शंस के अंदर एक्शंस। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा हमारा लोड होके आ गया। ठीक है, और हम लोग अपडेट करके देखते हैं, न्यूज 3 कर देते हैं इसको यहाँ पे, न्यूज 3, क्योंकि अपडेट का कोड तो हम लोगों ने एक्शन में लिख के रखा है कि आईडी और ये इसको अपडेट करेगा, और यहाँ पे हमारा रिड्यूसर में भी अपडेट का कोड इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं और चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं। 3 किया दोनों में, अपडेट पोस्ट चेक करते हैं बैक जाके, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई मैसेज नहीं दिखाया है कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ सो, तो इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग होम पेज पे जाके देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ये आपका अपडेट यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब जो बाकी रह गया है वो है ऐड करने का, तो वो तो अभी हमने किया ही नहीं। चलो अब हम लोग ऐड करते हैं, और ये है हमारा ऐड पोस्ट। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यूज स्टेट सिर्फ लिया हमने, यूज डिस्पैच लिया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, हमें सिर्फ यहाँ से सेंड करना है, कुछ दिखाना नहीं है, इसीलिए हम लोग यूज सेलेक्टर यहाँ यूज नहीं किया। देखो सब जगह पे यूज सेलेक्टर किया हमने, पोस्ट में यूज सेलेक्टर किया, एडिट में यूज सेलेक्टर किया, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज डिस्पैच सिर्फ कर रहे हैं, क्योंकि डेटा को हम लोग को सिर्फ डिस्पैच करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यूज स्टेट आपको पता ही है कि टाइटल, सेट टाइटल, बॉडी, और यहाँ सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए हमने ये ले लिया। हैंडल पोस्ट ये प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा, यहाँ पे डिस्पैच कर रहे हैं हम लोग क्या, टाइटल और बॉडी। ये तो है कि जब सबमिट हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा और सेट सक्सेस ट्रू कर देगा। ठीक है, ये रखें या ना रखें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, मतलब ऐड हो जाने के बाद वो फॉर्म क्लियर हो जाएगा, उसके लिए दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइटल में जो वैल्यू होगा वो और बॉडी में जो वैल्यू होगा वो, ये दोनों जाएगा। ये हमने दिया है कि कुछ सेकंड 3 सेकंड के तक दिखेगा मैसेज, उसके बाद गायब हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं यार, ये पूरा फॉर्म है सीधा सीधा, क्योंकि क्रॉड ऑपरेशन आप लोगों ने पहले से किया है। ई टारगेट चेंज किया, फिर यहाँ से बॉडी का वैल्यू लिया और बॉडी का दोनों का वैल्यू लेके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वो
क्रिएट पोस्ट में टाइटल और बॉडी का दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम लोग एक चीज़ और करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐप में वापस हम लोग को ये देना पड़ेगा ऐड करने के लिए, ऐड, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ऐड पोस्ट, ऑटोमेटिक ऊपर कॉल हो गया। अब यहाँ जाएंगे और अच्छा ये एक्शन का इसमें भी है ना, ऐड पोस्ट, ऐड पोस्ट, ऐड पोस्ट, इधर गया ऐड पोस्ट, यहाँ पर भी वही एक्शन का फिर एक्शंस, रिफ्रेश, अच्छा एक और बात, यहाँ पे हम लोग का एक्शंस में हम लोगों ने क्रिएट का फंक्शन अभी तक नहीं लिखा है, तो क्रिएट का फंक्शन ऑफ कोर्स हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये है हमारा क्रिएट का पोस्ट, जिसमें क्या होगा, जो भी पोस्ट होगा वो डेटा लेके आएगा और यहाँ से इसको सेंड कर देगा। बाकी जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ से क्रिएट पोस्ट के अंदर में पेलोड करके वो हमें दिखाएगा। ये सिंपल है कि यहाँ से डेटा को पोस्ट करेगा, जैसे आप करंट ऑपरेशन पहले कर चुके हैं, कोई हाई फाई नहीं है कुछ काम इसमें। रिड्यूसर में हम लोग को केस जो है एक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और वो होगा क्रिएट पोस्ट का। और क्रिएट पोस्ट एकदम सीधा साधा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें बस टाइप लेके जाएगा और डेटा पोस्ट यहाँ पे लेके जा रहा है, क्या जी भाई, स्टेट का पोस्ट रहेगा, एक्शन पेलोड, बस जो भी वैल्यू होगा वो इसके अंदर लेके आएगा यहाँ पर क्रिएट पोस्ट में। और एक्शन में तो अभी हमारे यहाँ दिखाई दिया पोस्ट डेटा। अब हम लोग वापस चलते हैं ऐड पोस्ट में, वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये जो ऐड पोस्ट है हमारा फंक्शन क्रिएट पोस्ट, ये कॉल हो रहा है जिसमें दोनों पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। डिस्पैच करने के बाद में जा रहा है एक्शन में, एक्शन में यहाँ से लेके डेटा को पोस्ट किया और उसके बाद रिड्यूसर में जो भी था वो डेटा स्टोर में उसको सेंड कर दिया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट, और क्रिएट था या ऐड था ना, ऐड, ऐप में हमने क्या दिया है, ऐड दिया, ठीक है। फॉर्म खुलेगा तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ लिखेंगे कि न्यू आर्टिकल 4 और यहाँ 4 बॉडी ऐड पोस्ट दिखा रहा है कि सक्सेसफुली ऐड हो गया। अगर चेक करना हो बैक जाएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, चेक करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा ये ऐड हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, ऐड अपडेट डिलीट कम्प्लीटली हमारा अब काम कर रहा है। तो गाइस इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करें तो जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा था रिडक्स, और आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम करेंगे रिडक्स टूलकिट पे, क्योंकि जब तक कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये रिडक्स जो प्योरली रिडक्स था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुराना हो गया है। अभी रिडक्स टूलकिट चलता है, तो हम लोग जो है रिडक्स टूलकिट के साथ में आगे हम लोग काम करेंगे। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो चैनल तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और आगे रिडक्स टूलकिट का वीडियो आप देखना न भूलें। थैंक यू।